स्टीफन हॉकिंग अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में लिखते हैं, इस ब्रह्मांड को किसी ने नहीं बनाया है और न ही हमारी तकदीर को कोई आदेश देता है। उन्होंने अपनी पुस्तक के निष्कर्ष में लिखा है, यदि यह ब्रह्मांड मकसद विहीन है तो आपको इसके निर्माण के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। यदि स्टीफन हॉकिंग वाकई सही हैं, तो फिर ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया और क्यों? मानव इतिहास में यह दो सवाल बार बार पूछे गए हैं। इसके कुछ रोचक जवाब भी हैं, लेकिन अंतिम और निश्चित जवाब का अब भी इंतजार है। ज्यादातर जवाब ब्रह्मांड की रचना का बोझ किसी न किसी रूप में एक या उससे अधिक सर्वशक्तिमान ईश्वर पर ही डालते हैं और यह कदम असंख्य धर्मों को जन्म देता है। ब्रह्मांड की शुरुआत और उसके विस्तार के बारे में विज्ञान को पहला सबूत 20वीं सदी में ही मिला है। दरअसल वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड की शुरुआत के सिद्धांत को लेकर मतभेद बना हुआ था। अधिकांश यह मानते थे कि ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि वह शाश्वत है या फिर ब्रह्मांड की रचना हुई है। शायद ब्रह्मांड की शुरुआत शब्द से धारणाओं के ढह जाने का डर था। दिवंगत स्टीफन हॉकिंग ने 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बर्कले के छात्रों को एक संबोधन में ब्रह्मांड की शुरुआत और विस्तार से जुड़ी अहम बात बताते हैं। स्टीफन कहते हैं, ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने यह तो बता दिया कि ब्रह्मांड शुरू हुआ था, लेकिन यह नहीं बताया कि यह कैसे शुरू हुआ था। इस खोज के 55 वर्ष बाद CMB और इसके अध्ययन से निकलने वाले परिणाम ऐसे भौतिकविदों के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बन गए हैं, जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 2019 में संयुक्त राज्य में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में एडम रीस और उनके सहयोगियों ने चौंकाने वाले नतीजे के साथ बताया कि यूनिवर्स पहले से ज्ञात की तुलना में बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है। वैज्ञानिक दो अलग अलग तरीकों से ब्रह्मांड के विस्तार की दर या हबल कांस्टेंट को मापते हैं। पहला तरीका वर्तमान समय में दूर के सितारों और आकाशगंगाओं के व्यवहार को देखकर और उस दर की गणना करना है जिस पर वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यह केवल पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में स्थित आधुनिक दूरबीनों के साथ ही संभव हो पाया है, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप जो 1990 में लॉन्च किया गया था। ये दूरबीनें सितारों और उनकी गति व विकिरणों का सीधा अवलोकन करने में खगोलविदों की मदद करती हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने का दूसरा तरीका CMB और अन्य विकिरण की पिछली विशेषताओं का अध्ययन है। इस आधार पर ब्रह्मांड के जन्म के समय का और उसके बाद की कक्षा का अध्ययन किया गया। CMB को मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने 2009 से 2013 तक यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा संचालित प्लैंक उपग्रह के पर्यवेक्षण का उपयोग करके मापा था। रीस के शोध में पहली विधि यानी सितारों और आकाशगंगाओं के व्यवहार को देखकर की गई गणना का उपयोग किया गया है। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर 73.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक है, जबकि CMB के आधार पर मापे गए ब्रह्मांड के विस्तार की दर 67.4 मेगा पारसेक है। रीस का कहना है कि ब्रह्मांड का विस्तार CMB माप से 10% ज्यादा तेज हो रहा है और ब्रह्मांड के विस्तार की दर का जो अंतर है उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। रीस को पहले ऐसा लगा था कि हमारे माप के तरीके में हासिल हुआ अंतर किसी तरह की त्रुटि है, लेकिन अब यह पूरी तरह से सच है कि ब्रह्मांड का विस्तार ज्यादा तेज हो रहा है। ब्रह्मांड के विस्तार की दर को लेकर की गई गणना में पहले त्रुटि की संभावना 3 में 1 बार थी, तो अब यह घटकर 1 लाख में 1 बार हो गई है। इसलिए विस्तार की दर का निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रीस और अन्य वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दूधिया आकाशगंगा के पड़ोस में मौजूद वृहत मैगलेनिक मेघ आकाशगंगा में कुछ मध्यम और चमकदार होते तारों का अध्ययन किया। इन चमकदार तारों को सिफिड परिवर्ती तारा भी कहते हैं। ऐसे तारों की चमक संबंधी गतिविधि का अनुमान वैज्ञानिक आसानी से लगा सकते हैं। वहीं गैलेक्सी और बड़े पैमाने की दूरी मापने वाले वैज्ञानिकों के लिए यह तारे मील के पत्थर जैसे हैं। इन्हें स्टैंडर्ड कैंडल्स भी कहा जाता है। ब्रह्मांड तेजी से विस्तार कर रहा है, यह साबित करने के लिए रीस एक तरीका अपनाते हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड कैंडल्स, जिसे टाइप 1a सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है, उसका अध्ययन 1998 में किया।
सितारों के जीवन का जब अंत होता है तो उनमें एक शानदार विस्फोट होता है। इसी को सुपरनोवा कहते हैं। इस खोज के लिए रीस ने ब्रायन श्मिट और सॉल परलम्टर के साथ 2011 में भौतिकी का नोबेल जीता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रह्मांड वास्तव में विस्तार कर रहा है। इस नतीजे पर वैज्ञानिक कैसे पहुँचे? इसके लिए आपको 1930 की कुछ बातों को खंगालना पड़ेगा। आधुनिक खगोल शास्त्र में सबसे अहम खोज 1930 में हुई थी। अमेरिकी खगोलविद एडविन हबल ने पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या के साथ यह बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। उन्होंने अपने पर्यवेक्षण में यह पाया कि हमसे काफी दूर आकाशगंगाएं समय के साथ गतिशील हैं। इस व्याख्या ने उस पुराने विचार को तोड़ दिया जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड स्थिर है। बिग बैंग के 1 सेकेंड के पहले अंश में ही ब्रह्मांड का विस्तार असाधारण दर से हुआ। आश्चर्य से भर देने वाले बेहद छोटे से पल में ब्रह्मांड परमाणु के नाभिक से शुरू होकर रेत के कण के आकार तक पहुंचा। यह प्रक्रिया कॉस्मिक इन्फ्लेशन थी। जब विस्तार मंद हुआ तो वो ताकतें जो इस विस्तार का कारण थीं, संभावित तौर पर वे पदार्थ और ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड में भर गईं। याद रखिए, इन्फ्लेशन ही वह कारण है जिससे ब्रह्मांड और CMB सभी दिशाओं में एक समान हैं। शुरुआती अवस्था में ब्रह्मांड बेहद गर्म, सघन था और उपपरमाण्विक कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना था। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ, यह सारे कण एक साथ जुड़े और इन्होंने पहले परमाणु का निर्माण किया जिसमें अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम थे। ब्रह्मांड में विशेष तौर पर तारों में अब भी सबसे ज्यादा यही पदार्थ है, क्योंकि तारे की चमक का राज हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तारे ब्रह्मांड के इसी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके चमकते हैं। सितारों का जन्म बिग बैंग के 40 करोड़ वर्ष बाद हुआ था। वहीं आकाशगंगाएं 1 अरब वर्षों के बाद आईं और सौर प्रणाली 8.7 अरब वर्षों के बाद बनी। ब्रह्मांड की शेष प्रकृति पूरी तरह से मानवता के लिए अज्ञात है या फिर अंधेरे में है। 2002 में डिस्कवर मैगजीन में व्हीलर कहते हैं कि हमारा पर्यवेक्षण असल में भौतिक तौर पर सच में बदल जाता है। हम सिर्फ किसी ब्रह्मांडीय अवस्था पर साधारण आसपास नहीं खड़े हैं, हम इसके निर्माता हैं और रचनाकार भी। हम एक साझेदारी वाले ब्रह्मांड के साथ रह रहे हैं। इसलिए मानव चेतना की प्रकृति को सही से जाने बिना यह पूरी तरह असंभव है कि हम ब्रह्मांड के सही रहस्य को भी समझ जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप लोगों का इस यूनिवर्स के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।